तो आप सब लोग मैसेज में या तो जो आपके पास में चार्ट में जो स्टिकर वगैरह है आप उसमें आप कोई ना कोई स्टिकर भेज सकते हैं, कंफर्म करा सकते हैं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आप सब लोगों ने आज सीखने के लिए समय निकाला है। ये सर जी वॉइस आ रहा है, थैंक यू सो मच। आपका मैसेज भी मेरे पास आ रहा है, थैंक यू सो मच। एक मैसेज काफी था कंफर्मेशन के लिए। ओके, तो सबसे पहले कि पूरी भारतवर्ष में से जहां-जहां से भी लोग जुड़े हुए हैं आज की इस ट्रेनिंग सेशन के अंदर, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हमेशा से दोस्तों एक चीज कहता हूं कि आप सभी लोग अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको सीखना तो दोस्तों पड़ेगा, राइट? क्योंकि जिंदगी का यही एक सच्चाई है कि आप जीवन में कहीं भी कामयाब होना चाहते हैं दोस्तों, सीखना तो पड़ेगा, बिना सीखे दोस्तों कुछ भी नहीं हो सकता। और जहां बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, यहाँ तो दोस्तों सीखना ही एकमात्र माध्यम है जहां आप सीख करके आप अपने जीवन में दोस्तों कामयाबी को दोस्तों हासिल कर सकते हैं। और सिखाने के लिए आज एमआर के अंदर एक से एक दोस्तों मेंटर दोस्तों आज आपके सामने हैं। अभी जगह जगह इवेंट हो रहा है, जगह जगह प्रोग्राम, जगह जगह मीटिंग, जगह जगह प्रोग्राम, हर जगह पे दोस्तों आज लोग अपलाइन हर जगह जगह अपना अपना उपस्थिति अपना अपना प्रेजेंट देके दोस्तों हर कोई काम कर रहा है। सवाल है कि क्या मैं सीखना चाहता हूँ? अगर मैं सीखना चाहता हूँ तो डेफिनेटली दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे, कामयाबी आपकी इंतजार कर रही है। ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा दोस्तों, आज बारी है सीखने के लिए, आज बारी है दोस्तों प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। मैं हमेशा से कहता आया हूं दोस्तों, प्रोडक्ट ही हमारी जान है, प्रोडक्ट ही हमारी जहान है। अगर प्रोडक्ट के बारे में आपको जान आपका मतलब मोबाइल चालू ये ना चालू ना ऐसा ना बंद नहीं कर होगा तो आप उससे कुछ एक आत्मविश्वास आपको भर जाएगा और वो आत्मविश्वास को लेकर के आप लोगों को एक अच्छा फीडबैक दे सकते हैं और उस फीडबैक से आपके साथ कुछ लोग जुड़ भी सकते हैं, राइट? तो मैं चाहूंगा कि आज ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लेंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और डॉक्टर जगमीत मैम हम सबके बीच में आ चुके हैं, तो मैं डॉक्टर मैम को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस ट्रेनिंग कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करता हूं। सो मैम आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज की ट्रेनिंग कार्यक्रम को आप आगे की ओर लेके जाएं। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो थैंक यू सो थैंक यू सो। इधर बैठिए ऐसे बंद हो गया है प्रोडक्ट दिखा रहा है बर्दाश्त करिए बर्दाश्त कोई नहीं दिखा रहा है प्रोडक्ट 3 तो है ना मुल्ला को देखिए वो बाप सर अच्छा ये तो मुल्ला को देखिए ये नया प्रोडक्ट अरे वही तुलसी का है साकिब तुलसी का ये गोल डब्बा आया है हमारे का वही तुलसी जो नहीं खाते खांसी का जो खिलाया था ऐसे मिनी सर मैम आप म्यूट में हैं, अनम्यूट कीजिए। देवरस है हेलो, अभी मेरी वॉइस आ रही है? मैम प्लीज अलाउ। जी जी ठीक है। सो गुड इवनिंग एवरीवन। और आज जैसे कि हम डिस्कस करने वाले हैं, हमेशा की तरह वेडनेसडे जैसे हमारा डे फिक्स्ड है कि जहाँ पर हम प्रोडक्ट के बारे में अपनी नॉलेज लेते हैं और उनको बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए कितना फ़ायदा कर सकते हैं। सो आज हम 3 प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। एक हमारा VP36 है, एक रेस्पो केयर है और एक वेदरस है। सो VP36 के लिए अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ये हमारा जो शरीर में बढ़ रहा हाई ब्लड प्रेशर है, ये उसको कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इसको हम एक तरीके का कार्डिक टॉनिक मतलब हार्ट का एक टॉनिक की तरह भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, जो कि जिन लोगों को भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है या बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर की दिक्कत रहती है तो उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिससे कि हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि दिक्कत क्या है। तो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल रहता है, जैसे आप ये एक फोटो में देख पा रहे हैं कि इस तरीके से जो है वो हमारे खून की नाली में कहीं ना कहीं पर कोलेस्ट्रॉल जो है वो जमा होने लग जाता है और ये हमारे
खून के प्रवाह को कहीं ना कहीं रोकता है, जिसके कारण हमें जो है वो ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत जो है वो आने लग जाती है। तो अगर हम देखें तो कोलेस्ट्रॉल स्टार्टिंग में जैसे ये हमारी ब्लड वेसल्स रहती हैं, ऐसे बिल्कुल क्लीन होता है और बिल्कुल भी उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। धीरे धीरे थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिपॉजिट होता है और जो थोड़ा बहुत जमा होता है उसको बॉडी अपने आप क्लीन करती रहती है। बट जब ये अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो हमारा जो है वो जब हम जैसे टेस्ट वगैरह कराने जाते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण हार्ट में भी ब्लॉकेज जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। सो इस ब्लॉकेज को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो वहां पर हम VP36 का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर जो हमारा ये आप जो देख रहे हैं फोटोग्राफ कि इस तरीके से सारा कोलेस्ट्रॉल सब चर्बी जो है वो खून की नाली में जमा हो गई है और जिसके कारण खून को निकलने का रास्ता कम मिल रहा है, जिसके कारण हमारा प्रेशर जो है जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं वो बढ़ने लग जाता है। सो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक नॉर्मल लिमिट तक तो हमारे सबकी ज़रूरत है हमें, क्योंकि बहुत सारे बॉडी में हार्मोन्स वगैरह जो हैं वो सब कोलेस्ट्रॉल की मदद से बनते हैं। बट जहाँ पर ये एक्सेस हो जाए, जिस कंडीशन को हम हाइपरलिपिडीमिया मतलब कि खून में कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ गया, आपने कभी कराया होगा ना तो बोलेंगे जी ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सो उसके कारण जो है वो या तो हमारा लिपिड डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि नॉर्मली जब हम खाना खा रहे हैं तो वो सारी की सारी जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं वो कहीं ना कहीं खून के अंदर जाते हैं और उसको वहां से क्लीन करने का जो है वो काम लिवर का रहता है। लेकिन अगर आपने सुना होगा बहुत बारी कि फैटी लिवर हो गया है, मतलब लिवर में भी जो है वो चर्बी बहुत ज्यादा जमा हो जाए तो खून में बढ़ते फैट को कंट्रोल नहीं किया जाता है, जिसके कारण हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमें ब्लड प्रेशर हो सकता है और बहुत बारी स्ट्रोक भी हो जाता है। स्ट्रोक मतलब कि अगर हमारी खून का प्रेशर ब्रेन की तरफ कम जाए या हार्ट की जो पंपिंग प्रोसेस है उसमें एकदम से सडन जो है वो रुक जाए, रीजन बीइंग बिकॉज ब्लॉकेज हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम स्ट्रोक भी कहते हैं। तो ये सब कारण है, इन कारणों से हम अपने बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को रोक सकते हैं। साथ में जो है वो हमें बहुत सारी चीजों का अपनी डाइट में जैसे चाहिए कि हमारा खाना जो है वो एक बैलेंस होना चाहिए, हमें सिगरेट, तंबाकू ये सब चीजों का सेवन जो है वो कम करना चाहिए। हमें अपनी डाइट में बहुत ज्यादा जो चर्बी युक्त खाना है उसको, जैसे कि चीज हो गया, बटर हो गया, बच्चों में ये सब चीजें फिर भी थोड़ी हम रिकमेंड करते हैं बिकॉज उनकी जो एज है उसमें वो बढ़ते हैं, चलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारा चलना फिरना कम हो जाता है और बैठने का काम बढ़ जाता है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा चर्बी युक्त खाना जो है वो हम जो है वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती और वो उसका कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देती है। बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस अगर रहे, दिमाग में बहुत ज्यादा हर वक्त चिंता परेशानी रहे तो उससे भी शरीर में जो है वो चर्बी की मात्रा बढ़ती है। प्लस अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, सारा दिन आप बैठे हुए, बहुत ज्यादा मोटापा आ गया है, स्पेशली पेट के ऊपर बहुत सारे लोग आके हमें कहते हैं कि जी हमारा जो है वो बाकी बॉडी में तो फैट नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का पेट पे है, बट एक्चुअली वो पेट का फैट ही जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए, हमारे दिल की जो हम सेहत कह सकते हैं उसके लिए। सो डेफिनेटली जो है वो हमें अपनी डाइट में और अपने आप को स्ट्रेस लेवल से दूर रखना चाहिए, नशे तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए और हमारा जो वजन है वो हमें प्रॉपरली मेंटेन करना चाहिए। सो अब हमें
प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करना है ताकि हमारी जो हार्ट की हेल्थ है वो बेटर रहे। मतलब हमारा बीपी जो बढ़ जाता है, प्रेशर जो हमेशा ऊपर की तरफ चला जाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए हम VP36 जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली ये बॉडी में हम कह सकते हैं कि जो जैसे हम आयुर्वेदा में समझते हैं कि वात पित्त कफ का बढ़ना, तो ये उसको बैलेंस करने में जो है वो बहुत बेनिफिट करता है। तो ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो हम उसे इमीडिएटली एडवाइस करते हैं कि वो VP36 को जो है वो दिन में एक बार, अगर मान लीजिए आपका 150 और 90 के बीच में बीपी चल रहा है और अगर किसी का बीपी 200 से ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली इनिशियल दिनों में VP36 वो दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकता है। और जैसे उसका बीपी जो है वो 200 से नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन हो जाए तो वापस से वो एक टैबलेट दिन में कर सकता है। तो बेसिकली ये जो खून की नाली में जमा हो रहा सारा गंद है, या जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कह रहे हैं कि बुरा कोलेस्ट्रॉल जो है, ये उसको रिड्यूस करने में जो है वो मदद करता है, जिसके कारण हमारे हार्ट की हेल्थ अच्छी रहती है। क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ेगा और प्रॉपर उसको जैसे मैं हमेशा एक एग्जांपल देके समझाती हूँ कि एक पानी की नाली है, उस पे मैं पैर रख दूँ, है ना, पौधों को पानी दे रहे हैं, उस पे हम पैर रख दें तो क्या होता है कि एकदम पानी का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। सो वो सारी चीजें जो हैं वो वैसे ही हमारे हार्ट के अंदर अगर ब्लॉकेज आ रहा है और खून को बहुत प्रेशर से निकलना पड़ेगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो वहां पर जो है वो हम VP36 जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली वो हमें फायदा करेगा। प्लस जैसे हम चाहते हैं कि सर्कुलेशन ठीक रहे, खून का जो पूरा सर्कुलेशन का प्रोसेस है वो ठीक रहे, हार्ट की जो अपनी रिदम है वो बिल्कुल ठीक रहे। बहुत सारे लोग आके कहते हैं ना दिल की धड़कन बढ़ रही है, ऐसे लग रहा है कि दिल का धड़कन जो है वो धीरे धीरे बढ़ जाता है ना। यहाँ बहुत सारे लोगों को डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका खून जो है वो बहुत गाढ़ा हो गया है, बहुत ज्यादा गाढ़ा खून बन रहा है। तो वहां पर भी हम जो है वो VP36 का इस्तेमाल करेंगे। प्लस जो है वो डेफिनेटली ये हमारे ब्लड प्रेशर को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में फायदा करेगा। तो अगर हम VP36 की बात करें तो सिंपल है, ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़े तो हमें VP36 लेना है। खून में चर्बी की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है तो VP36 का हमें इस्तेमाल जो है वो करना है। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिस्टर्ब आ रहा है तो VP36 लेंगे। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो के हटा है तो वहां पर भी VP36 जो है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि हमें फायदा करेगा। और डेफिनेटली जो है ये हमारे हार्ट हेल्थ को एक टॉनिक की तरह हम इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है रेस्पो केयर। सो बेसिकली रेस्पो केयर जो प्रोडक्ट है वो है हमारी चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। मतलब बहुत ज्यादा अगर मेरे को इन्फेक्शन चल रही है, मेरे को बार बार नज़ला जुकाम रहता है और जिसके कारण मेरी छाती में बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट सी भी सुनाई देती है, हर वक्त जो है वो सांस लेना इतना मुश्किल हो जाता है, एकदम ऐसे भर भर के सांस लेना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पर हमारे फेफड़े जो हैं उनमें प्रॉपर सप्लाई जो है ऑक्सीजन की वो नहीं जा पा रही है, क्योंकि वहां पर पूरा ब्लॉकेज आ गया है। सो उस ब्लॉकेज को कम करने के लिए जो है वो हम रेस्पो केयर प्रोडक्ट जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। एंड डेफिनेटली जो बच्चे हैं जिनको अस्थमा जैसी प्रॉब्लम रहती है, या जिन लोगों को चेस्ट कंजेशन बहुत जल्दी हर साल हो जाता है, तो वो लोग भी रेस्पो केयर प्रोडक्ट जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। सो बेसिकली किसी भी टाइप का ब्रोंकियल पल्मोनरी डिस्प्लेसिया, मतलब कि बच्चों को
जो ब्रोंकस होता है बेसिकली हम लंग्स का जो पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां पर बच्चों में जहां पर कि उनको बहुत ज्यादा ऐसे आप देखेंगे जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, ऐसे वाली जो साउंड आ रही है कि जहां पर वो सांस पूरा खींच के या प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहा और उसको वो सांस लेना जो है वो एक डिफिकल्ट काम लग रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा अंदर जो है हमारे जो फेफड़े हैं उनमें कहीं ना कहीं पर बहुत ज्यादा म्यूकस या हम कह सकते हैं कि रेशा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जिसके कारण पूरा उसका जो एरिया है, जो चेस्ट है, वो पूरी ब्लॉक्ड हुई पड़ी है। तो वहां पर हम रेस्पो केयर प्रोडक्ट जो है वो आपको गाइड करते हैं या आप अपने पेशेंट्स के लिए जो है वो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है वो यूज करवा सकते हैं। डेफिनेटली जो हमारे पूरे फेफड़े रहते हैं उसके आसपास की मांसपेशियों में भी समटाइम आप देखिए कि क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा खांसी लगती है तो क्या होता है पूरी चेस्ट में दर्द रहता है और इधर पूरी हम कहते हैं कि पसलियों में भी दर्द आ रहा है। सो वो दर्द क्यों आ रहा है? क्योंकि वो सारी मसल्स ने हमारी जो चेस्ट की मसल्स हैं उनको सपोर्ट कर रखा है। अब बहुत ज्यादा खांसने के कारण सब स्ट्रेन उनमें भी आने लग जाता है जिसके कारण दिक्कत आती है। तो ऐसी ही कंडीशन में जहां पर कि कफ बहुत ज्यादा है और आराम नहीं पड़ रहा है तो वहां पर हम रेस्पो केयर प्रोडक्ट जो है उसको गाइड करेंगे। बहुत सारे लोगों को बचपन से ही, छोटी उम्र से ही अस्थमा की दिक्कत रहती है। सो क्या होता है कि जैसे बहुत बच्चे जो इनिशियल पीरियड से ही जो है वो मदर फीड जो है वो नहीं ले पाते बिकॉज कोई भी रीजन हो सकता है और जिसके कारण उनको बॉटल फीड पे जो है वो बहुत जल्दी डाल दिया जाए तो वहां पर भी जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन होनी शुरू हो जाती है बच्चों में बार बार और जिसके कारण आगे चल के उन बच्चों में अस्थमा भी एक प्रॉब्लम जो है वो उनको फेस करना पड़ सकता है। प्लस जब जब हम सांस लेते हैं तो हमारे छोटे छोटे हम कह सकते हैं कि हवा की थैलियां जो हैं वो हमारे पूरे लंग्स के आसपास प्रेजेंट होती हैं जो पूरी ऑक्सीजन को थोड़ी देर के लिए रोकती हैं। पूरा ऑक्सीजन बिल्कुल खाली नहीं होती है लंग्स, कुछ परसेंट उसमें हवा की झिल्लियां जो हैं वो अंदर चेस्ट में प्रेजेंट है। तो क्या होता है कि अगर वो सिकुड़ने लग जाए तो हमें ऐसे लगता है कि हमारा सांस जैसे रुक रहा है। बहुत बारी आप देखते हैं ना कि बच्चे खांसते खांसते एकदम मुंह नीला होने लग जाता है कि इतनी ज्यादा खांसी हो गई, इतनी ज्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो गई। सो बेसिकली वहां पर वो सांस की जो हवा की जो झिल्लियां हैं उनको डायलेशन देने के लिए, मतलब ताकि वो प्रॉपरली ओपन हो सके, वो सिकुड़े नहीं, वहां पर भी हम रेस्पो केयर प्रोडक्ट जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। एंड डेफिनेटली जो है ये हमारी चेस्ट के लिए, हमारी जो इन्फेक्शन हो रही है चेस्ट की उसको कहीं ना कहीं पर इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। सो बेसिकली अगर घर पे कॉमन कोल्ड भी है, मतलब हम कहते हैं ना कि वायरल इन्फेक्शन हो गई उसके कारण रेशा हो रहा है, नाक जो है वो बंद है, हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो पूरा ब्लॉक हुआ पड़ा है, छाती से सांस नहीं लिया जा रहा। और बहुत बारी आपने देखा होगा कि वो ऐसे स्टीम वाला जो है जिसको हम नेबुलाइजर कहते हैं बेसिकली, सो वो ऐसे लगा के और उसके थ्रू जो है वो चेस्ट को क्लियर किया जाता है। कहा जाता है ना दिन में 2 बार आप जो है वो आप बिल्कुल मतलब स्टीम लीजिए, ताकि वो जो स्टीमिंग लेना है उससे वो सारा अंदर जो पूरा इन्फेक्शन, पूरा जो अंदर रेशा जो है वो जमा हो गया है और उसके जमा होने के कारण जो है हवा जो है उसका भी पैसेज वहां से निकल पाना मुश्किल कर रहा है। तो वहां पर हम रेस्पो केयर प्रोडक्ट जो है उसको गाइड करेंगे। तो सिंपल घर में कफ एंड कोल्ड हो रहा है, खांसी जुकाम नजला लग गया है, तो वहां से लेकर अगर किसी को अस्थमा जैसी मेजर प्रॉब्लम है वहां तक भी हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमें सिंपल रेशा है तो हम उस रेशे को इग्नोर करें, क्योंकि अगर बार बार वो
रेशा जो है वो अंदर रहेगा तो वो इन्फेक्शन और बढ़ाएगा, जिसके कारण जो है वो सारा इंटरनल सिस्टम में जो है वो ब्लॉकेज ज्यादा बढ़ेगा और वो हमारे लिए एक मेजर दिक्कत या एक मेजर परेशानी जो है हम कह सकते हैं कि वो बन जाएगा। तो डेफिनेटली उस रेशे को कम करने के लिए, छाती में आ रही बार बार इन्फेक्शन के लिए जो है वो हम रेस्पो केयर प्रोडक्ट लेंगे। जिन लोगों को अस्थमा जैसी दिक्कत है, अस्थमा जैसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो वो लोग भी जो है वो रेस्पो केयर प्रोडक्ट जो है वो यूज करेंगे। प्लस जो रिसर्च में देखा गया कि बहुत सारे लोगों को, जैसे हम कहते हैं ना स्वाइन फ्लू हो रहा है ना, और कोविड में जैसे वायरल इन्फेक्शन हुआ, सो उसने क्या किया कि जो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है वो एक तो हमारे पेट की आंतों के नीचे है और कहीं ना कहीं पे जो हमारी चेस्ट के एयरवेज है वहां पर भी बॉडी का इम्यून डिफेंस सिस्टम जो है वो रहता है। सो नॉर्मली जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इन दोनों एरियाज में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अगर हमें किसी भी टाइप का, जैसे कि हमने देखा था कि जिन लोगों को भी कोविड हुआ था तो प्रॉब्लम क्यों हुई थी, बिकॉज पूरे जो छाती का एयरवे था, मतलब पूरी जो लंग्स थी, जो सांस लेने की नालियां थी, या जो हवा की झिल्लियां हमारे चेस्ट में प्रेजेंट थी, हमारी लंग्स के पास प्रेजेंट थी, सीधा वायरस ने जाके उनको कैप्चर कर दिया था, जिसके कारण जो ऑक्सीजन का बदलाव हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन को हम खींच रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम शरीर से निकाल रहे हैं, तो वो वाला प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाता। और अगर ऐसी दिक्कत रहती है तो जिसके कारण हमारी हार्ट हेल्थ जो है, अगर बार बार हमारी चेस्ट में इन्फेक्शन रहेगा, बार बार हमें नजला जुकाम रहेगा, तो उसके कारण भी हमारी जो चेस्ट है उसमें प्रॉब्लम आएगी और हमारी हार्ट हेल्थ में भी कहीं ना कहीं पर मेजर जो है वो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो वहां पर डेफिनेटली हम रेस्पो केयर प्रोडक्ट जो है उसका हम एडवाइस करते हैं। तो किसी भी तरीके की चेस्ट इन्फेक्शन के लिए हमें जो है वो रेस्पो केयर प्रोडक्ट जो है उसको इस्तेमाल करना है। और एक कंडीशन होती है जो एज होने के साथ साथ, मतलब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जिनको कि कोई लंग में इंजरी हुई, कोई भी एक्सीडेंट हुआ जिसके कारण हमें पता चलता है ना कि हमारी पसलियां टूट गई और वो हल्की सी जाके अंदर जो है वो हिट कर रही हैं। सो जब हम ऐसी कंडीशन में जाते हैं और लंग इंजरी हुई, तो चलो उस समय तो ट्रीटमेंट दे के प्लास्टर करके वो सारी चीजों को जो है वो बेटर किया गया, बट वो इंजरी जो है वो रह गई अंदर, और उस इंजरी के कारण धीरे धीरे करके क्या है कि हमें जो है वो लंग्स जो है वो धीरे धीरे अपना काम करने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस करती जाती हैं, तो जिसके कारण जो है वो हमारे सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। और हमें बहुत सारे लोग जैसे अस्थमैटिक होते हैं तो उनको पंप भी लेना पड़ता है कि अदरवाइज वो पंप के बगैर, स्पेशली जब ये सीजन बदल रहा है, मतलब मान लीजिए कि ये कटाई का जब सीजन आता है तो उस समय बहुत ज्यादा हे फीवर कॉमन हो जाता है। तो हे फीवर में क्या है कि हर जगह धूल गर्दा बहुत ज्यादा अमाउंट में, जब फसल कट रही है तो उसके कारण बहुत ज्यादा अमाउंट में गर्दा जो है वो हवा में प्रेजेंट है, और उसके कारण जो है वो लोगों को वो ब्लॉकेज वगैरह जो है वो कॉज करता है, और जिसके कारण जो है वो हमारे को सांस लेने में जो दिक्कत है, परेशानी है, वो ज्यादा फेस करनी पड़ती है। तो वहां पर हम रेस्पो केयर प्रोडक्ट जो है वो दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मतलब कि कुछ हवा की झिल्लियां नॉर्मली जो हैं वो अपने काम करने की क्षमता को खो देती हैं धीरे धीरे, क्योंकि बार बार हर साल इन्फेक्शन हो रही है और हम कहीं ना कहीं पे उसको इग्नोर कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वहां पर जाके एक फेज ऐसा आता है कि लंबे अरसे से खांसी जो है वो चलती जा रही है और हम कहते हैं कि बहुत सालों से ये खांसी है
और हल्का सा भी मौसम इधर उधर हुआ कि हमें खांसी लग जाती है और कई कई दिन तक नहीं जाती, जिसको हम काली खांसी भी कहते हैं। सो वहां पर भी हम रेस्पो केयर प्रोडक्ट जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। एंड डेफिनेटली जो है ये हमारे वो जो कफ है, स्पेशली जब आप देखेंगे ना तो कहते हैं कि रात को हम लेटे और लेटने के कारण जो है हमसे खांसी के कारण लेटा भी नहीं जा रहा, इतना ज्यादा पूरा जो चेस्ट का एरिया है उसमें पूरा रेशा भर गया है। तो वहां पर भी हम रेस्पो केयर प्रोडक्ट जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। प्लस साइनस का प्रॉब्लम बहुत लोगों को जाता है, तो साइनस बेसिकली हमारे फेस के एरिया में प्रेजेंट एयरवेज है, मतलब जहां पर हवा का एक्सचेंज जो है वो होता है। और अगर इनमें ब्लॉकेज रहे तो हमें सिर दर्द का दिक्कत रहेगा, नजला जो है ना, हम कहते हैं ना कि सिर में नजला जम गया। सो बेसिकली वो सिर में नजला नहीं जम रहा होता, वो यहाँ पर प्रेजेंट जो हवा क्रॉस करने के लिए एक नेचुरल हम कह सकते हैं कि प्रोसेस बनाया हुआ है, जहाँ से प्रॉपर एयर जो है वो वेंटिलेट हो सके शरीर में प्रॉपरली, हमारे ब्रेन के पूरे स्कल वाले एरिया में। तो वो जब ब्लॉकेज हो जाएगा, जब वहां पर पूरा रेशा जम जाता है, तो हमें ऐसा लगता है कि सिर बहुत भारी हो रहा है और पूरे सिर में रेशा जम रखा है। तो वहां पर भी आप जो है वो रेस्पो केयर प्रोडक्ट यूज करेंगे। डेफिनेटली आप दिन में 2 बारी इसका जो है वो यूज करेंगे। और जैसे मैं हमेशा गाइड करती हूँ कि अगर मान लीजिए आपको चेस्ट इन्फेक्शन बार बार हो रहा है या प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप जो है वो तुलसी के साथ जो है लाइक अपनी भाप और स्टीमिंग लीजिए, और साथ में जो है वो आप रेस्पो केयर प्रोडक्ट जो है उसका इस्तेमाल करिए। तो उसके कारण जितना भी ये कंजेशन चल रहा है तो उसको भी हम क्लियर कर सकते हैं। प्लस बहुत सारे लोगों को टीबी हो जाता है, चेस्ट का, छाती में, लंग्स में जो है वो ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, जिसके कारण सडनली बहुत ज्यादा वजन भी जो है वो रिड्यूस होने लग जाता है पेशेंट का कहीं ना कहीं पर। तो वहां पर भी जो है वो हम रेस्पो केयर प्रोडक्ट जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। नो डाउट, क्योंकि हमें जो है वो टीबी का पूरा 6 महीने या 9 महीने या 1 साल का जो ट्रीटमेंट है वो तो हमें करना ही है। बट कई बार हमने देखा है कि वो ट्रीटमेंट करने के बाद भी जो है वो हमें टीबी वापस से कई लोगों को हो जाता है। सो वो कंडीशन को परमानेंटली दोबारा से वापस ना हो, वहां पर भी हम रेस्पो केयर प्रोडक्ट जो है उसको हम गाइड करेंगे, उसको हम एडवाइस करेंगे। तो आप जो ट्यूबरक्लोसिस की मेडिकेशन जो है जो आपको सरकारी अस्पतालों में मिलता है वो लेने के साथ साथ आप रेस्पो केयर प्रोडक्ट जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो प्रॉब्लम जड़ से खत्म हम करना चाहते हैं वो 100% रेस्पो केयर प्रोडक्ट के साथ परमानेंटली जो है वो हम उसको खत्म कर सकते हैं। और जिसके कारण जो हमें सांस लेने की दिक्कत है या जो हमारी सांस की परेशानी हो रही है उसको हम क्लियर कर सकते हैं, और पूरा हमारा जो एयरवेज है वो बेटर रहेगा। अब जैसे ये सीजन चल रहा है तो इस सीजन में बहुत सारे लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो रही है, जिसके कारण बुखार भी हो जाता है, खांसी, जुकाम, नजला ये रहता है ना। एकदम सर्दी से गर्मी आई, फिर आगे चल के जैसे मैंने कहा कि कटाइयों के दिन जब आएंगे तो उस समय भी बहुत सारे लोगों को जो है वो रेशा होने लग जाएगा, और उन सब कंडीशन से बचने के लिए हमें रेस्पो केयर प्रोडक्ट जो है उसका इस्तेमाल करना है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है वेदरस। सो वेदरस के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं, बिकॉज वेदरस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत सारी प्रॉब्लम से हमें निजात देता है। और अभी जब हम फील्ड में गए और फील्ड में जब हम पेशेंट्स को हैंडल करें तो हमें ये भी पता चला कि वेदरस जो कि मेजरली हम कंसर्न लेते हैं कि पेट से हमारे दिक्कत जो है उनको कम करने के लिए हमें वेदरस की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर जो है हमने देखा है कि वेदरस की एक छोटी सी पेस्ट बना किसी को ड्रॉप जो है वो पानी में मिक्स करके, और जिस एरिया में अगर आपको किसी भी टाइप का स्किन पे जो है वो एक्जिमा टाइप की जो प्रॉब्लम है या स्किन पे कोई रैश टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, सो ये उसको भी रिकवर करने में फायदा दे रहा है। तो जैसे हमेशा मैंने कहा है कि जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास
MR की तरफ से आते हैं। तो बेसिकली इन सब में जो है वो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन रहता है। इनमें कुछ भी केमिकल जो है वो नहीं डाला गया है, ये केमिकल से फ्री है, तभी हमारी सेहत के लिए ये फायदेमंद है। क्योंकि जब हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी उसको क्लीन भी अच्छे से कर देता है और वो हमारे लिवर के ऊपर ऐसे क्यों हो रहा है? आपको चल रहा है क्या? आपको चल रहा है? अच्छा तो नहीं, नेट चालू उधर भाई, मोबाइल है 2000 वाला मोबाइल है। काट दिया जा अपने आएगा, सुन लीजिए। जब तक नहीं होगा तब तक काट नहीं होगा। ये शायद नेट बंद कर दिया, नेट बंद है तब कट गया। देखिए ना, चेक ना, नेट बंद है भाई। हाँ अब आया, देखें अब नेट आया है। हेलो, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हमारी जो पाचन शक्ति है, जो पेट की डाइजेस्टिव हम कह सकते हैं एंजाइम सिक्रीशन की जो प्रॉपर्टी है, वो कहीं ना कहीं पर डिस्टरबेंस हो रही है उसमें, और उसको ठीक करने के लिए हमें वेदरस की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों ने सुना होगा एक टर्म IBS मतलब इन्फ्लामेटरी बावल कंडीशन, मतलब कि हमारा जो पेट है, जो हमारी आंतें हैं, वो कहीं ना कहीं पे उनमें अंदर से सोजिश आ रही है। सो उस सोजिश को कम करने के लिए भी हम जो है वो वेदरस जो है, पेट की आंतों में भी अगर सोजिश आ रही है तो उसको भी कम करने के लिए हम वेदरस दे सकते हैं। तो IBS में क्या होता है कि पेशेंट कुछ भी खा लेता है तो साथ में ही उसको स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है, पेट एकदम से खाली हो जाता है, तो कुछ भी खाया शरीर में रुकता ही नहीं है। खाना खाया और आधे घंटे के बाद जो है वो पेट एकदम साफ हो गया, और या तो स्टूल बहुत ज्यादा पतला आने लग जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है तो स्टूल जो है उसकी भी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज्यादा पतली होने लग जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं म्यूकस भी आता है स्टूल में के जो है वो, और बार बार ऐसे लगता है कि स्टूल में जो हम कह सकते हैं कि रेशा टाइप या म्यूकस जिसको हम कह रहे हैं, सो ये वाली प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट को कई बार आने लग जाती है। तो उस कंडीशन में भी हम वेदरस दे सकते हैं। और इसके साथ जो है इम्यूनो पावर जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, सो इम्यूनो पावर और वेदरस को IBS के पेशेंट्स को अगर हम दें तो रिजल्ट इसके बहुत ही बेहतरीन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। प्लस जैसे कि हमें बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, नोजिया, मन कच्चा हो रहा है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, तो वहां पर भी हम जो है वो वेदरस प्रोडक्ट जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। और कई बार ऐसा होता है ना कि रात को हम सो रहे हैं और आधी रात को पूरा तेजाब जो है वो गले में आ गया और ऐसे लग रहा है कि पूरा जलन महसूस कर रहा है, तो वहां पर भी जो है वो हम वेदरस जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। प्लस पेट में हो रही एक मेजर इन्फेक्शन है जिसको हम कहते हैं H. पाइलोरी इन्फेक्शन। ये एक तरीके का हम कह सकते हैं कि कीड़ा है जो हमारे पेट में आ जाता है, और 90% पेट में हो रहे कैंसर, पेट या आंत का हो रहा जो कैंसर है, उसका मेजर कॉज जो है वो वेदरस है। सॉरी, उसका जो मेजर कारण है वो H. पाइलोरी है, और उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जो है वो वेदरस हम दे सकते हैं, ताकि आगे चल के पेट
बार बार अगर हमारे पेट में इन्फेक्शन होगा तो धीरे धीरे वहां पे क्या होगा, अल्सर बनने लग जाएंगे, पेट में जो है वो अल्सर बन जाएंगे। बहुत लोगों के मुंह में भी अल्सर बन जाते हैं, वैसे ही पेट की आंतों में अल्सर बन जाते हैं। टाइफाइड हो गया, टाइफाइड के कारण भी पेट में पूरे अल्सर हो जाते हैं, और अगर सही से ट्रीटमेंट नहीं हुआ टाइफाइड का तो वापस से जो है वो टाइफाइड हो जाता है, और धीरे धीरे ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो कैंसर तक, पेट का हो रहा कैंसर तक की प्रॉब्लम को एग्रावेट कर सकती है। तो वहां पर अगर हम चाहते हैं कि ऐसा इन्फेक्शन ना आए तो वहां पर हमें वेदरस इस्तेमाल करना है। बहुत सारे पेशेंट्स की एंडोस्कोपी की जाती है, मुंह से एक पाइप डाल के पेट का पूरा चेक किया जाता है, और अगर उस पे आ जाए कि गैस्ट्राइटिस है, मतलब कि पेट की आंतों में सोजिश आ रही है, पेट के पूरा इंटरनल जो सिस्टम है उसमें सोजिश आ रही है, तो वहां पर भी हम जो है वो वेदरस और काउ कोलेस्ट्रम जो प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट उस पेशेंट को देंगे तो डेफिनेटली उसमें बहुत ही फायदा होगा। तो पेट में आ रही सोजिश या पेट में हो रही आईबीएस की इन्फेक्शन या पेट में हो रही किसी भी टाइप के अल्सर को जो है वो बेटर करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो है वो हम वेदरस का इस्तेमाल करेंगे। सो बेसिकली क्या है कि हमारा जो पेट है और हमारा जो मुंह है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट तरीके के जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाने को पचाते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो कुछ भी हम खाते हैं खाना एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब अगर वही जो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया है उनका ग्रोथ अच्छा ना हो, या फिर वहां पर पेट के अंदर बहुत सारे लोगों को फंगस इन्फेक्शन हो जाए, फंगल ग्रोथ होने लग जाए, तो वहां पर भी हम जो है वो वेदरस जो है उसका जो है वो हम एडवाइस करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम स्टूल टेस्ट के लिए कहते हैं कि आप अपना स्टूल टेस्ट करवाइए और पता चलता है कि वहां पर बैक्टीरिया देखा जा रहा है, या किसी भी टाइप का कोई पेट में कीड़ा जो है वो देखा जा रहा है, तो वहां पर हम वेदरस प्रोडक्ट जो है, अगर पेट में कीड़े वगैरह भी रहते हैं तो हम वेदरस प्रोडक्ट जो है वो एडवाइस करते हैं। और जैसे बच्चों में पेट में कीड़े, छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो अक्सर बच्चों में जो है वो स्टूल में आते हैं। सो इन्फेक्शन, क्योंकि बच्चे बाहर से खाते हैं या मिट्टी में खेल रहे हैं, उन्हीं गंदे हाथों से उन्होंने खाना खा लिया, तो कहीं ना कहीं पर वो सारा जो इन्फेक्शन है वो हमारे पेट तक जा रहा है। अब वही पेट में जब इन्फेक्शन जा रहा है तो वो वहां पर जाके जो है वो गंदे वाले बैक्टीरिया या उन कीड़ों की जो है वो अमाउंट जो है वो बढ़ने लग जाता है, और जिसके कारण बच्चे जो है वो कहते हैं जी पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। सो वो सारी प्रॉब्लम्स को कवर अप करने के लिए जो है वो आप वेदरस प्रोडक्ट जो है वो एडवाइस कर सकते हैं। और अगर पेट में इन्फेक्शन हो रही है और उसके कारण बार बार फीवर भी हो रहा है तो वहां पर भी हम वेदरस जो है वो प्रोडक्ट आपको एडवाइस करते हैं। प्लस बहुत सारे लोग हर्बल टी वगैरह पीते हैं, तो अगर आप हर्बल टी पी रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको डाइजेशन भी अच्छा और इजी हो जाए, तो वो एक दो ड्रॉप अगर अपनी हर्बल टी में, ग्रीन टी या हर्बल टी जैसे आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, तो उसमें अगर आप बॉईल करने के बाद जब आप पीने लगे तो उसमें एक दो ड्रॉप इसकी डाल दीजिए, तो ये पूरा आपका इंटरनल सिस्टम जो है उसकी डाइजेशन को अच्छा कर देगा। क्योंकि इसमें तुलसी है, पुदीना है, लौंग है, और इसमें लेमन ग्रास जो है वो हर्ब डला है, अजवाइन है, और इसमें भी सेनी कपूर जो है वो भी डाला गया है। तो ये सब चीजों के बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा, बाहर से आ रही इन्फेक्शंस को कंट्रोल करेगा, पेट में हो रही सोजिश या आंतों में आ रही सोजिश को कहीं ना कहीं पर ये रिड्यूस करेगा, और हमारे इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम को ये जो है वो स्ट्रॉन्ग करेगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं हमें माइग्रेन हो रहा है, सिर में माइग्रेन हो रहा है। माइग्रेन समटाइम हमारा पेट की जो हम कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर वो भी सही नहीं है तो भी हमें माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम होती है, और ज्यादातर गैस्ट्रिक माइग्रेन बहुत कॉमन है लोगों में।
तो वहां पर भी हम जो है वो वेदरस प्रोडक्ट जो है वो दे सकते हैं। प्लस जिनेऊ जैसी दिक्कत हो जाती है बहुत सारे लोगों को, तो वो लोग भी वेदरस का अगर इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली उनको जो जिनेऊ की जो दिक्कत हो रही है उसमें ये फायदेमंद रहेगा। प्लस वेदरस जिन लोगों को पाइल्स या हेमरॉइड्स या बवासीर जैसी दिक्कत आ रही है तो वहां पर भी वेदरस देने से बवासीर जैसी आ रही दिक्कत को ये ठीक करने में फायदा करेगा। और जिन लोगों को भी प्रॉपर खून का दौरा जो है वो पेट का स्पेशली जो है वो सही से नहीं चल रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि खाना खाया और ऐसा लग रहा है कि बहुत देर तक पेट में खाना पड़ा हुआ है, पच नहीं पा रहा है ना, लंबा टाइम लगता है। स्पेशली जिन लोगों की थोड़ी एज बढ़ जाती है तो वहां पर ऐसे ही होता है कि हम कहते हैं कि आप जल्दी खाना खा लीजिए, क्योंकि अगर वो जल्दी खाना नहीं खाते तो क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि पाचन शक्ति कमजोर होने के कारण काफी देर तक पेट में खाना पड़ा रह रहा है, और जिसके कारण जो है वो अंदर पूरा वो सड़ जाता है, जिसके कारण पूरा तेजाब बनने लगता है और रात के टाइम पे पूरा तेजाब जो है वो छाती में पूरी जलन और ऐसी बेचैनी टाइप जो है वो प्रोड्यूस करता है। और समटाइम अगर हमारे पेट में बहुत ज्यादा तेजाब और ऐसा एसिडिटिक कंडीशन हो रही है तो उसके कारण हमें ऐसे लगता है कि दिल की धड़कन भी बढ़ रही है। तो बेसिकली वो क्या हो रहा होता है कि हमारे पेट की आंतों में जो है वो इरिटेशन कॉज कर रहा होता है, जिसके कारण हमें ऐसी दिक्कत आती है। तो वहां पर भी हम जो है वो वेदरस प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी पेट की सेहत को अच्छा करना चाहते हैं, अगर पेट में आ रही कोई भी इन्फेक्शन जो है उसको हम दूर करना चाहते हैं, प्लस पेट में आ रही सोजिश या किसी भी टाइप का बैक्टीरिया या कोई भी टाइप का फंगल जो है वो पेट के अंदर जमा हो रहा है, या पेट से रिलेटेड माइग्रेन हमें हो रहा है, या पेट में आ रहे अल्सर अगर बनने शुरू हो गए हैं तो वहां पर आप वेदरस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि जनेऊ जैसी दिक्कत अगर आती है तो वहां भी हम वेदरस दे सकते हैं। और जैसे हमने बताया कि फील्ड में हमने ये भी देखा है कि इसके 1-2 ड्रॉप्स जो है वो बेसिकली जहां पर स्किन में एलर्जी आ रही है उस पे अगर हम अप्लाई करें तो वो स्किन से जो है वो इन्फेक्शन रिड्यूस होगा, तो वहां पर भी हम वेदरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो वो हम ले सकते हैं। बंद कर दिया क्या यार? ना 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 चालू है। ये आया कौन ये? किधर चालू? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग आज की ट्रेनिंग में अटेंड थे, अगर आपको आज की जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग मिला, उस ट्रेनिंग रिलेटेड अगर कोई भी सवाल हो, आपको हम अनम्यूट करने की मौका देंगे दोस्त। आप अपने तरफ से अनम्यूट करके आप अपना सवाल को जरूर पूछ सकते हैं। सबसे पहले अफसर जी प्लीज अपने तरफ से आप अनम्यूट हो जाइए। अनम्यूट का ऑप्शन दिया होगा, आपके पास आया होगा, अनम्यूट होके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर जी अवेलेबल नहीं है। रहमत अली प्लीज आप अपने सवाल को अपने तरफ से अनम्यूट होकर सवाल पूछ सकते हैं। रहमत जी सॉरी, चलिए भी नहीं। अजीजुर रहमान जी प्लीज आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, अनम्यूट हो जाइए अपनी तरफ से। अजीजुर रहमान आपकी स्क्रीन कोई नहीं पूछ रहा क्या? सब खामोश है।
क्या हुआ भाई, वो मर गए की? अफसर जी, अगर आपका कोई क्वेरी है तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप सबने हैंड रेज किए हैं तो प्लीज जब मौका मिले तो अपना क्वेश्चन इमीडिएटली पूछ लीजिए। हेलो, हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। मतलब जब खाना खाता है ना तो सीने में दर्द होता है। हाँ, तो अभी जैसे हमने बताया ना वेदरस के बारे में, तो आप वेदरस प्रोडक्ट जो है उसका इस्तेमाल करना शुरू करिए, तो उससे ये जो आपको दिक्कत आ रही है ये बेटर हो जाएगी। तो आपने जो है इसको 1-2 चम्मच पानी में 5-6 ड्रॉप्स डाल के आप पहले शुरुआत करिए, और धीरे धीरे जो है 8-10 ड्रॉप जो है वो आप वन टाइम पे यूज कर पाएंगे। तो डेफिनेटली ये जो आपको खाना खाते हुए जो दर्द हो रहा है वो बेटर हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, पीत के पथरी होता है फिर? देखिए, अगर पेट में पथरी हो रहा है तो जैसे हम किडनी केयर प्रोडक्ट है उसको गाइड करते हैं कि अगर आपकी किडनी में पथरी आ रहा है तो वहां पर जो है वो आप किडनी केयर प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मैम, ओके। सो नेक्स्ट है सैफ अली। सैफ अली जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मैम, एक सवाल था आपसे। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। बोल रहे थे कि जो बीपी का जो टेबलेट दवाई के बारे में बताए ना अभी, हाँ जी, हाँ तो जी। वो मेरा पापा का बीपी का बीमारी है, लेकिन उसमें क्या होता है बार बार वो कुछ दिन रहने के बाद फिर से बीपी हाई हो जाता है। देखिए तो आप हाँ जी, देखिए ऐसा है सैफ जी, क्या होता है कि एक बारी जब खून की नाली में हमने बताया कि कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग गया, चर्बी जमा होने लग गई, तो वो प्रेशर की प्रॉब्लम जो है वो हमें रहेगी। हम कुछ दिन दवाई खाते हैं, उससे वो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। तो अगर इसको आप ठीक करना चाहते हैं तो वहां पर आपको BP36 जो है वो लेना पड़ेगा डेफिनेटली, थोड़े लंबे टाइम के लिए। और हार्ट क्लियर प्रोडक्ट जो आता है उसका भी, और कलौंजी जो है, इनका आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो तभी आपको इसका जो है वो बेनिफिट प्रॉपरली मिल पाएगा। ठीक है। मैम, मेरा सवाल ये था कि वो तो ठीक है, लेकिन खाना पीना का कुछ सलाह दे देते हैं, हम कैसा खाना पीना खाना चाहिए? हाँ, तो देखिए ना, तला हुआ खाना नहीं खाना, जैसे भी हमने बताया कि खाने में जो है तली चीजें नहीं खानी है ना, भारी खाना नहीं खाना है, हरी सलाद जो है वो ज्यादा खाना है, चर्बी युक्त खाना, जैसे कि कई लोग मटन वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं, है ना, उन सब चीजों का इस्तेमाल जो है वो कम रखिए अपनी डाइट में, तो आपको जो है वो फायदा होएगा। ठीक है। जी मैम, मतलब ये टेबलेट किस टाइप से खाया जाएगा, 2 या 1 करके? तो 2 टाइम अभी शुरुआत में लीजिए, 15 दिन 2 टाइम लेके फिर 1 टाइम कर दीजिएगा। जी मैम, थैंक यू। ठीक है। जी मैम, थैंक यू। तो नेक्स्ट है अमीर अंसारी जी। अमीर अंसारी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो पूछ लो। हेलो, गुड हेलो, इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी। मैम, मुझे मतलब बवासीर के बारे में जानना था। मेरा पापा को मतलब हाँ जी, बवासीर है। तो हाँ, तो उसके लिए हमने बताया ना कि आप ये वाला जो हमारा प्रोडक्ट है वेदरस, जो प्रोडक्ट है उसका आप इस्तेमाल करेंगे, और साथ में जो पाइल केयर प्रोडक्ट आता है, ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो आप दिन में 2 बार अपने फादर को रिकमेंड करेंगे। तो हमने काफी पेशेंट्स में प्रॉब्लम जो है वो ठीक होती देखी है, तो आप इसको थोड़ा लगातार टाइम पे दीजिए,
तो इसका आपको फायदा होएगा। और ठीक किस है? तरीके से करना है? देखिए वेदरस सुबह जैसे 2 टाइम हमने दे दिया वेदरस, ठीक है, और वैसे ही पाइल केयर की जो टैबलेट है वो रात को सोते वक्त देनी है और 1 टाइम आप मॉर्निंग में दे सकते हैं। जी। तो 2 टाइम हमने वेदरस देना है और 2 टाइम हमने पाइल केयर देनी है, लेकिन 1 टाइम पाइल केयर रात को सोते हुए जरूर देनी है। ठीक है? अच्छा, तो नेक्स्ट है दिलीप जी। दिलीप जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करिए। दिलीप जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ जी दिलीप जी, आप प्लीज अपने आप को अपना क्वेश्चन पूछिए जल्दी से। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी गुड इवनिंग जी। हेलो मैम। हाँ जी आ रही है आपकी आवाज, मैम बोलिए तो आपने बोलिए। मैम आपने दवाई की बात की थी, जो मेरा खाना खाता हूँ मेरा पिंपल बहुत वगैरह निकलता है, खाना सही से बाथरूम वगैरह क्लियर नहीं होता मैम। हाँ जी, तो वहां पर आप जो है पेट में जैसे आपको दिक्कत बहुत ज्यादा अगर आ रही है, तो एक तो आप वेदरस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, एक आप जो है वो ब्लूबेरी प्रोडक्ट जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? उससे आपको जो पेट में, और एक काउ कोलेस्ट्रम, ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे, तो इससे जो पेट में दिक्कत आ रही है उसमें आपको फायदा होएगा। ठीक है? हाँ, तो सैयद अनवर जी प्लीज आप अनम्यूट है। सैयद अनवर जी जी मैम। प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिए। गुड इवनिंग मैम। पूछिए अपना क्वेश्चन। मैम गुड इवनिंग जी। जो बीपी 36 है, मेरा तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या मैं इसको दवा का इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं, अगर आपको बीपी नहीं है तो आप बीपी 36 मत लीजिए, और अगर प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं तो ब्लूबेरी प्रोडक्ट जो आता है या कलौंजी जो प्रोडक्ट आता है उसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये टॉनिक है, वो टॉनिक हमारे लिए फायदेमंद होगा। ये जिनको ब्लड प्रेशर है या जिनको कोलेस्ट्रॉल है उनके लिए दिक्कत है, तो आप एक बार अपना खून वगैरह टेस्ट करा लीजिए, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल आता है तभी ये प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है? अच्छा, तो नेक्स्ट है बिरजू यादव जी। जी प्लीज बिरजू यादव जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। बिरजू जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार जी। बोले मैम, पेट में गैस बनता और पेट में गुड़गुड़ाता और पेट में ताव देता है। हाँ तो देखिए, अगर पेट की दिक्कत है तो वहां पर हम, हेलो मेरी आवाज आपको आ रही है? हेलो। हाँ मैम आ रही है। हाँ जी देखिए, पेट में अगर दिक्कत आपको, हाँ जी, पेट में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो वहां पर अभी हमने बताया कि ये जो हम वेदरस प्रोडक्ट है इसका इस्तेमाल करेंगे, और ये वेदरस प्रोडक्ट का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली ये जो पेट में आपको दिक्कत आ रही है ये बेटर होएगी, लेकिन इसके साथ आप इम्यूनो पावर जो प्रोडक्ट है उसका भी इस्तेमाल करिए, तो आपको लंबे अरसे तक इसका फायदा जो है वो महसूस होगा। ठीक है? ठीक है मैम। हेलो मैम। जी हाँ जी बोलिए जी, बोलिए मैम एक प्रॉब्लम और है, हाथ तो उठाया का हाँ जी, अंदर से जो है वहाँ पे घाव की तरह हो गया है। ठीक है, घाव ने मतलब गांठ की तरह हो गया, जैसे कि फूल नहीं जाता है। हाँ जी, तो आपको कोई चोट लगा था? उसी तरीके से ये हो गया। आप मुझे बताइए। चोट नहीं लगा था मैम। अच्छा, तो जी आप मैम, ऐसा तो करिए, इसका आप कोई एक बारी
हाँ जी, हाँ जी। आप एक तो रेस्को केयर प्रोडक्ट जो है वो उसका इस्तेमाल करिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आप एक बारी एक्सरे निकलवा लीजिए और एक्सरे निकलवा के हमें रिपोर्ट भेज दीजिए। बाकी की अगर कुछ दिक्कत रहेगी तो उस रिपोर्ट में हम आपको कंफर्म करके बता देंगे कि और कौन सा प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है? थैंक्स मैम। ओके मैम, हाँ जी, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। काफी सारे आज जानकारी भी मिला और काफी सारे सवालों के जवाब भी आज लोगों को मिला है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए आपको। और हम चाहते हैं कि इस तरह के हर वक्त जब हम हर बुधवार के दिन जब मिलेंगे, ऐसे ही और बेहतरीन जानकारी के साथ हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर लोगों की सवालों को आप टेकअप करके जिस तरीके से उन सभी लोगों को हर चीजों की जानकारी देते हैं, ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। बाकी आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज की ट्रेनिंग थैंक यू। हम यहाँ पे एंड अप करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।